बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज हमारी क्लास का डे 6 है और आज की क्लास हमारी थ्योरी की क्लास है, जिसमें हम कलर करेक्टिंग के मतलब बेस के कलर के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि कौन सा बेस किस स्किन पे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ चाइनीज़ बेस की तरफ। कौन सी बेस है? ये हमारी चाइनीज़ बेस है। अच्छा, कल वाली क्लास में मैं ये करूँगी, मैं आपको इन बेस की जो है ना कलर दिखाऊंगी, क्लास बनाऊंगी 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको सारे कलर इनके शो कराऊंगी। FS 36, FS 38, FS 45 और है हमारे पास जी F1। तो ये हमारे पास 5 मेजर कलर हैं बेस के। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसका अगला मेन पार्ट है, जो मेरी बिगनर्स हैं या मेरी कोई बहनें हैं जिनको ये समझ नहीं आता या जिनसे ये हैंडल नहीं होता, तो उनको मैं ये क्लियर कराना चाहूँगी। चाइनीज़ किस स्किन के लिए होती है? अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है जिसका रंग बिल्कुल ही काला है, वैसे देखिए काला सफ़ेद अल्लाह पाक ने बनाया है, लेकिन अगर कोई मतलब अफ्रीकन स्किन टाइप कलर आ जाता है तो वो उसकी स्किन पर हम अप्लाई करेंगे चाइनीज़ क्या अप्लाई करेंगे? अब यहाँ पे एक मेन है, ये है हमारी प्राइमरी बेस। और प्राइमरी बेस मैं आपको बता चुकी हूँ, हम प्राइमरी बेस में यूज़ करते हैं स्टिक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टिक यूज़ करते हैं प्राइमरी बेस में। स्टिक कोई हो सकती है, कैरलान की हो सकती है, उसके अलावा आपके पास हांडी बेस की फॉर्म में हो सकती हैं, उसके अलावा आपके पास किसी भी कंपनी की हो सकती है, लेकिन स्टिक है जिसे हम एज ए प्राइमरी बेस के तौर पर लेते हैं। कंसीलर करने के बाद स्किन को जो हम बेस लगाते हैं उसे हम प्राइमरी बेस कहते हैं। अच्छा, तो चाइनीज़ स्टिक हम अप्लाई करेंगे किनकी स्किन पर? जो बहुत ही जिनका रंग मतलब ब्लैक होता है उनकी स्किन पर, अफ्रीकन स्किन टाइप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में इतना नहीं है, हमारी स्किन टोन एशियन की तरफ है। तो अब हम चलते हैं FS 36 की तरफ। ये है सांवले लोगों के लिए, जिनकी रंगत होती है ना सांवली, तो ये उन लोगों के लिए है सांवली। FS 36 किन रंगत के लिए है? सांवले लोगों के लिए, उनकी स्किन पर जाती है FS 36। अब हम आ जाते हैं FS 38 की तरफ। FS 38 कहाँ जाती है? जिनकी स्किन होती है गंदमी। कौन सी स्किन है जिनकी गंदमी स्किन है, उनकी स्किन पर आती है FS 38। अब आते हैं FS 45, जिनका कलर नॉर्मल फेयर है, जिनका कलर गोरा है, उनकी स्किन पर आती है FS 45 गोरे कलर पर। किस कलर पर? गोरा कलर। और आती है F1, जो एक्सट्रीमली गोरे होते हैं ना लोग, जो बहुत ही मतलब अंग्रेज़ों की तरह स्किन होती है, पठानों की तरह जिनकी स्किन होती है। तो पठानों की खास तौर पर मैं यहाँ आपको एग्जांपल दूंगी। जो वो स्किन टाइप होती है उनकी स्किन पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं F1। बहुत गोरे जो लोग होते हैं, कौन से? बहुत ही ज़्यादा गोरे जो लोग होते हैं उनकी स्किन पर हम यूज़ करते हैं F1, डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टिक जो है ये कौन सा नंबर है, कौन सी स्किन पर जाता है। ये तो मैं आज आपको समझा रही हूँ। कैरलान में भी यही कलर चल रहे हैं, शेफर में भी यही नंबरिंग चल रही है, आई थिंक सो। और इसके अलावा क्रिस्टाइन में भी आई थिंक यही चल रहे हैं कलर। लेकिन और जिन कंपनियों के मुख्तलिफ हैं, जिस तरह फाउंडेशन की रेंज आ जाती है, तो उसमें भी जब हम फाउंडेशन पर आएंगे तो उसकी रेंज भी मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन की कलरिंग हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टिक जो है हम प्राइमरी बेस जो स्किन पर यूज़ करते आ रहे हैं वो कौन सी किस कलर पर हम लगाएंगे। अब हम आते हैं अपनी सेकेंडरी बेस की तरफ। सेकेंडरी बेस क्या? सेकेंडरी बेस में आपके पास फाउंडेशन भी हो सकता है, सेकेंडरी बेस में आपके पास पैनकेक भी हो सकता है, सेकेंडरी बेस में आपके पास मिनरल जो पाउडर फॉर्म होता है वो भी आपके पास हो सकता है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सेकेंडरी बेस किस चीज़ से अपनी क्रिएट करना चाह रही हैं। आप पैनकेक से बनाना चाह रही हैं, आप फाउंडेशन से बनाना चाह रही हैं, या आप मिनरल पाउडर से बनाना चाह रही हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी।
चाइनीज जिनकी स्किन पर हमने स्टिक अप्लाई की, तो पैनकेक या फाउंडेशन या मिनरल बेस, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पैनकेक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाउंडेशन, सिर्फ आपकी याद के लिए, और यहाँ पे मिनरल पाउडर, ये मैं एम से लिख रही हूँ मिनरल, और आगे ये मैं लिख रही हूँ पी से पाउडर। तो मिनरल पाउडर, इन चीजों से अब आपने जो कवरेज करनी है उनके नंबर कौन से होने चाहिए। जिनकी स्किन पर आपने अप्लाई की चाइनीज, डायरेक्ट चाइनीज, जिनकी स्किन पर आपने स्टिक अप्लाई की, तो उनकी स्किन पर आप अप्लाई करेंगे पैनकेक, फाउंडेशन या मिनरल बेस का जो आप नंबर उनकी स्किन पे लेके जाएंगे वो नंबर होगा FS 36। ठीक हो गया ना। जिनकी स्किन पर आपने चाइनीज अप्लाई की, उनकी स्किन पर आप अब जब सेकेंडरी बेस बनाएंगे, पैनकेक, फाउंडेशन या मिनरल पाउडर इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन से कलर का आपने करना है, FS 36, यानी कि आपने उसे थोड़ा सा फेयर अप करके दिखाना है ना। ये स्टिक तो आपने प्राइमरी बेस उसकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगा दी, जो उसकी स्किन का कलर था, लेकिन FS 36 अब आपने जो जाहिर है आपसे मेकअप कराने आई हैं, इसका मतलब यह है वो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ मतलब अपने आप में चेंजिंग लाना चाहती हैं। तो जिनका कलर चाइनीज के ऊपर जाता था, अब वो 36 लगाएंगी। 36 बिल्कुल ही सूट कर जाएगी उनकी स्किन पर, और उनका जो बेस है बहुत ही प्यारा, और उनके कलर से मतलब एक टोन 2 टोन लाइटर होगा, और जो उनको सूट भी कर जाएगा। चाइनीज वाले, अब देखें जिनकी स्किन पर आपने किया अप्लाई चाइनीज, अब डायरेक्ट आप उनको F1 पे तो नहीं लेके आ सकते ना, जिनका कलर अब अंग्रेजों जैसा है, जिनके ऊपर F1 जाती है, आप डायरेक्ट चाइनीज स्टिक लगा के आप पैनकेक उनको F1 का तो कभी नहीं लगा सकते ना, तो वो तो आपको पता है फिर वो किस शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, तो अब जिनकी हमने स्किन पर अप्लाई की हुई होती है FS 36, यानी कि जिनकी स्किन टोन है सांवली, उनकी स्किन पर हम प्राइमरी बेस अप्लाई करेंगे 36। कौन से अप्लाई करेंगे, प्राइमरी बेस 36 अप्लाई करेंगे। और जब हमें बनानी होगी सेकेंडरी बेस, तो सेकेंडरी बेस हम किस कलर की बनाएंगे, तो सेकेंडरी बेस हम इनके कलर पर बनाएंगे FS 36। अगर वो अपनी टोन में रहना चाहती हैं, कि अगर वो कोई कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें हमारी टोन तक ही आप बनाएं, इससे ज़्यादा हमें मतलब वाइटिश वगैरह नहीं बनाना, तो आप उनसे पूछ कर या तो 36 ही अप्लाई कर सकते हो पैनकेक। बातों बातों में अपने क्लाइंट के माइंड को पढ़ा करें, उनसे पूछा करें ना, जिस तरह आपके पास क्लाइंट आ जाता है, जैसे ही अभी आप उसको मेकअप की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछ लिया करें, जी आपको आंखें कैसी पसंद है, हम आंखों का मेकअप कैसा करें, जी आपको बेस का कलर कैसा पसंद है, आपको बेस कहीं ज़्यादा वाइट तो नहीं पसंद, आपको नॉर्मल तो नहीं पसंद, आपको कवरेज कैसी पसंद है, आप लिपस्टिक की शेड लाइट पसंद करती हैं, डार्क पसंद करती हैं। तो ये चीज़ें आप उनसे बातों बातों में निकाल लिया करें। कोई क्लाइंट होते हैं ना, तो जब आप उनको लुक देते हैं अपनी मर्जी से, उनको वो लुक पसंद नहीं होता, उनको चाहिए होता शार्प लुक, आप उन्हें देते हैं सॉफ्ट लुक, तो वो कहते हैं हमें शार्प चाहिए। किसी को आप शार्प कर देते हैं, उसे सॉफ्ट लुक पसंद होता है। तो बातों बातों में आप अपने क्लाइंट के माइंड को पढ़ लिया करें, उनसे पूछ लिया करें, डिस्कशन कर लिया करें, तो फिर इस अकॉर्डिंग से आप चला करें उनके साथ। FS 36 ये सिर्फ एक ऑप्शन है, FS 36 यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन इनकी स्किन पर जाएगी FS 38। अगर हम एक चार्ट की बात करें ना, तो इस हिसाब से इनकी स्किन पर जाएगी FS 38। ओके हो गया ये पॉइंट। अब हम आ जाते हैं गंदमी लोगों की तरफ। गंदमी लोगों की स्किन पर जो जाएगी वो स्टिक होगी हमारी प्राइमरी बेस, मैं सॉरी स्टिक कह रही हूँ बार बार, प्राइमरी बेस मैंने आपको बताया है, वो आपको हांडी की शक्ल में भी मिल सकती है, हांडी बेस की शक्ल में भी मिल सकती है। मुख्तलिफ कंपनियों की जो स्टिक्स है, मिस रोज में भी काफ़ी रेंज है स्टिक की, और बहुत सी मतलब कंपनी है जिनमें स्टिक की रेंज है। तो गंदमी जिनकी होगी स्किन, उनकी स्किन पर हम प्राइमरी बेस बनाएंगे FS 38 से। बन गई हमारी प्राइमरी बेस FS 38 से। तो अब हम पैनकेक उसके ऊपर अप्लाई करेंगे FS 45। और ये बात वहीं पर ये दोबारा आ जाती है कि अगर वो अपनी टोन में रहना चाहते हैं, अगर ये लोग अपनी टोन में रहना चाहते हैं, मतलब खुद को नहीं ज़्यादा गोरा दिखाना चाहते, तो फिर आप
38 भी इनकी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। या जैसे कोई मैच्योर उम्र की लेडियाँ आ जाती हैं, मतलब 40 प्लस आ जाती हैं या 50 के करीब आ जाती हैं, मेकअप लेकिन उन्हें पसंद होता है, तो मेरी एक राय है आप उन्हें 38, अगर उनकी स्किन है तो स्टिक का आपने 38 अप्लाई की, आप उन्हें कम्पैक्ट भी 38 का ही अप्लाई कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि उनकी जो लुक है वो सोबर लगेगी, ज़्यादा वाइट या अपनी टोन से वो बाहर अगर गई तो वो अच्छी नहीं लगेगी। एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं FS45 स्किन वालों की, जिनका कलर होता है गोरा। जिनका कलर होता है गोरा वो क्या लगाएं? वो प्राइमरी बेस बनाएंगे FS45 से। प्राइमरी बेस किससे बनाएंगे? FS45 से। और अब उन्होंने अगर सेकेंडरी बेस बनानी है, सेकेंडरी बेस कम्पैक्ट फाउंडेशन मिनरल पाउडर आप उनकी स्किन पर यूज कर सकते हैं F1 नंबर का। और यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, अगर वो अपनी स्किन टोन में रहना चाहते हैं तो आप उन्हें FS45 भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू मेथड, वो अगर वन टोन अगर हम लाइटर उनकी स्किन ले जाना चाहते हैं तो वो फिर F1 अप्लाई होगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रीम गोरे जो लोग होते हैं ना, बहुत गोरे लोग, जैसे पठान हो गए, अंग्रेज हो गए, या कुछ लड़कियों ने बहुत ज़्यादा खुद को ग्रूम कर लिया है, तो उस हिसाब से जो कलर आ जाता है F1 अगर हमने स्टिक अप्लाई की तो इसके ऊपर हम पैनकेक फाउंडेशन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट इनके ऊपर पैनकेक और फाउंडेशन भी F1 ही अप्लाई होगा। पैनकेक, फाउंडेशन, मिनरल पाउडर F1 ही इनके फेस पर अप्लाई होगा। अब ना तो आप इनकी स्किन पर 45 अप्लाई कर सकते हैं, ना इनकी स्किन पर आप FS38 अप्लाई कर सकते हैं, ना आप इनकी स्किन पर FS36 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये जी बन गई हमारी प्राइमरी बेस जिसे हम स्टिक की एप्लीकेशन कहते हैं। ये बन गई हमारी सेकेंडरी बेस जिसकी हम ऊपर से कवरेज करते हैं। वो आप कॉम्पैक्ट से, वो सॉरी पैनकेक से कर सकते हो, फाउंडेशन से कर सकते हो, मिनरल पाउडर से कर सकते हो। यहाँ तक आई थिंक मेरी सारी बहनों को क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर यहाँ तक कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो आपको कवर करा दूँगी। अब जी क्यों रुकी है? अच्छा, तो अब यहाँ पे अब मेरी एक बहन ने आज मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी प्राइमरी बेस किस कलर की, सेकेंडरी किसकी, तो उसके ऊपर फिक्सर कौन सा लगाएं। फिक्सर क्या चीज़ है जी? फिक्सर है कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर। अब आप कॉम्पैक्ट लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हो, और अगर आप लूज पाउडर लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। ठीक हो गया। कॉम्पैक्ट फिक्सर में ये चीजें आ जाती हैं कि बेस को अब हमने फिक्स करना है, उसके लिए तो ज़हर उनके भी तो कलर होते हैं ना। अब जब हम लेते हैं इनके भी कलर होते हैं, ये चीज़ हम अपने माइंड में नहीं करते। बड़े बड़े पॉलर क्यों कामयाब हैं? क्या है जी, उधर बेस अगर हम लड़की को बेचते हैं तो कहते हैं जी मैजिक की तरह ये गुड़िया बन गई, डॉल बन गई, ये हो गई। सिर्फ इसी चार्ट को अपने माइंड में रखा जाता है और वहाँ पे जो काम होता है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट होता है। ठीक है, इस एक शेड्यूल के मुताबिक उन्हें वो अपना काम करती हैं, और इन शेड्यूल को मैं भी आपको कहूँगी कि अपने पार्लर में अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब जी फिक्सर आ गया, चाइनीज़ है, स्टिक का आपने अप्लाई की, कॉम्पैक्ट आपने अप्लाई किया 36, तो अब इनके ऊपर आप फिक्सर अप्लाई करेंगे या तो 36 या आप अप्लाई करेंगे 38। ठीक हो गया, फिक्सर आप अप्लाई करेंगे या तो 36 या तो 38 का। ये दो फिक्सर अगर आपके पास हैं, अभी ये देखें, अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन एक करेंगे कि मैम फिक्सर में तो ये नंबर नहीं आते 38, 36, तो ये क्या? अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आपने क्या करना है, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और इन कलर्स को जो कॉम्पैक्ट के हैं अपनी स्टिकों से कंपेयर करके आपने खुद उनके ऊपर छोटी छोटी नंबरिंग कर देनी है कि ये भी ये है, ये कलर से मिलता जुलता है। ये अपने दिमाग के लिए, खुद के लिए आसानी पैदा करने के लिए आपने अपनी, आपके पास अगर स्टिक हैं, आपके पास अगर कॉम्पैक्ट हैं, उनके ऊपर इस रेंज के नंबर हैं F1, FS45, 36, 38, या आपके पास स्टिक हैं उनमें ये नंबर हैं, और आपके पास 2, 3, 4 कोई कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर रखे हुए हैं, तो आप उनको टैली करें आपस में।
कि ये कौन सा नंबर है। ये इनके नेम मुख्तलिफ होंगे, इनके नंबर मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पे अब आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होगी, इनसे टैली करके फिर आपने खुद उनके पीछे छोटा सा लिख देना है, ये भी 36 है, ये 38 है। तो इस कैटेगरी से आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब हम आते हैं 36 वाली रंगत पर। सांवली रंगत है, स्टिक इस पर हमने अप्लाई की 36, कॉम्पैक्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई किया FS 38। तो अब हम इनके ऊपर पाउडर कौन सा अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास पाउडर की दो चॉइस आ जाती हैं, या तो हम इनकी स्किन पर 38 अप्लाई कर सकते हैं, या तो इनकी स्किन पर हम क्या कर सकते हैं 38 अप्लाई कर सकते हैं, या हम इनकी स्किन पर क्या अप्लाई कर सकते हैं जी FS 45। हमारे पास दो चॉइस आ गई हैं। अब या तो हम इनकी स्किन पर 38 नंबर हमारे पास पड़ा है, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, FS 45 पड़ा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड में हम F1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पे एक मेजर मिस्टेक हो जाती है। आपकी प्राइमरी बेस भी अच्छी बन गई, आपका मतलब कॉम्पैक्ट सेकेंडरी बेस भी आपकी अच्छी बन गई, आपने अच्छी फाउंडेशन से सेटिंग कर ली, या आपने अच्छी पैनकेक से सेटिंग कर ली, या मिनरल बेस से सेटिंग कर ली। यहाँ पे आप जो पॉइंट लेते हैं ना, इसमें आप गलती कर जाते हैं। आपके पास जो भी कलर रखा होता है फिक्सर का या कॉम्पैक्ट का, आप लगा देते हैं। आप स्किन नहीं देखते, आप कलर नहीं देखते, उनकी टोन नहीं देखते, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। मैंने आपको बताया है ना, हमारी जो बेस है वो लॉकी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से होती है। मैं क्यों कहती रहती हूँ इनको भर भर के लगाएं, इसको ज़्यादा लगाएं, जितना बेस ने ऑब्जर्व करना है वो कर लेगी, और जितना बेस ने छोड़ना है वो फिर हम उसे डस्ट आउट कर देंगे। तो ये जब बेस के अंदर जाती है, मिक्स होता है लाइटर कलर, तो वो भी एक इफेक्ट देता है। तो जब हम ब्लैक पिन के साथ F1 अगर लगा देते हैं तो फिर आप इफेक्ट खुद अपने माइंड में लगा सकते हैं क्या होगा, या हाथ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप खुद देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जिनकी स्किन है गंदमी, उन्होंने अप्लाई की स्टिक 38, उन्होंने पैनकेक अप्लाई किया उसके ऊपर FS 45। तो अब ये जी अपने ऊपर ये लूज पाउडर या फिक्सर कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिक्सर जी वो इस्तेमाल कर सकते हैं या तो FS 45 ही या फिर F1, ये लोग यूज़ कर सकते हैं F1। लेकिन इनसे ऊपर वाली जो दो कैटेगरी हैं ये यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं अपने हाँ, यहाँ पे मैं कहाँ FS 45 स्टिक लगाई है, 45 कॉम्पैक्ट, ठीक है जी। अब मैं आ जाती हूँ FS 45 की तरफ। जो लोग हैं गोरे, तो वो क्या करें, उन्होंने स्टिक लगाई 45 नंबर की, जिसे हम कहते हैं 45 नंबर की। उन्होंने पैनकेक फाउंडेशन या मिनरल पाउडर लगाया F1 का नंबर का। तो अब वो कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ करेंगे जी, ये कॉम्पैक्ट अब यूज़ करेंगे F1 का ही, क्योंकि F1 से आगे कोई कलर नहीं जाता। एवरी है वो सिमिलर है, 1W है वो सिमिलर है, थोड़ा सा पिंकी शेड में है। तो ये तीनों कलर्स है ना। एक चीज़ अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये है F1, उसके बाद हो गया 1W, और इसके बाद हो गया जी एवरी। ये जो कलर है ना, ये तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर है। 19-20 का इनके अंदर फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, तो अब इन लोगों ने कॉम्पैक्ट भी इसी का ही लगाना है। अब आ जाते हैं बहुत ही गोरे लोगों की तरफ। इन्होंने स्टिक भी लगानी है F1 की, इन्होंने पैनकेक भी इनको लगाना है हमने F1 का, और इनको फिक्सर भी हम लोगों ने लगाना है F1 नंबर का। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करा दूं, जो चीज़ यहाँ आपको क्लियर ना हुई हो। चाइनीज़ जो नंबर है उसकी, जब हम किसी को चाइनीज़ बिल्कुल फुल चेहरे पे लगा लेंगे, उसका कलर समझ लीजिएगा बिल्कुल ही काला होगा, ब्लैक होगा। FS 36 सांवले लोगों के लिए है, FS 38 गंदमी लोगों के लिए है, 45 नॉर्मल गोरे के लिए है, F1 बहुत ही ज़्यादा गोरे लोगों के लिए। अब इन जिल्दों पर ये हमारे पास आ गई है, स्किन आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गई है, स्किन आ गई है, जिल्दें आ गई हैं, चेहरे आ गई है, स्किन है।
तो ये स्किन के एक समझ लें आप नाम है, और ये आपने स्टिकें लगाई हैं। इन नाम के साथ चाइनीज जाएगी, सांवले के साथ 36 जाएगी, गंदमी के साथ 38 जाएगी, गोरे के साथ 45 और बहुत गोरे के साथ F1। अब यहीं पर क्या करना है, फाउंडेशन या पेन के कौन से नंबर का जाएगा, एक टोन लाइटर जाएगा, एक टोन लाइटर, ये भी एक टोन लाइटर, ये भी एक टोन लाइटर। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, वो गोरे हैं उन्हें स्टिक भी यहीं लगेगी, कॉम्पैक्ट भी यहीं लगेगा, कॉम्पैक्ट भी यहीं लगेगा, और ये फाउंडेशन या पैनकेक भी यहीं लगेगा। फिक्सर में अब क्या करना है, एक टोन आपने लाइटर करनी जानी है। अब यहाँ पर एक बात है जो इन चीज़ों से हमें सीखने को मिली है, वो क्या है, हमारे पास अगर कोई सांवली रंगत का बंदा आ जाता है 36 अगर हमारे पास कोई सांवली रंगत का बंदा आ जाता है, हम उन्हें कितनी हद तक गोरा कर सकते हैं, हम उन्हें F45 तक ले जा सकते हैं, इससे आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन 45 तक हम डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, उन्हें एक सीक्वेंस के साथ ले जाना होगा, प्राइमरी बेस, सेकेंडरी बेस एंड देन फिक्सर। प्राइमरी बेस बनाएंगे हम 36 से, सेकेंडरी बेस बनाएंगे 38 से, और फिक्सर हम 45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया कि हम एक स्किन टोन को कितने तक लाइटर कर सकते हैं। और हम जो मेजर गलती कर जाते हैं वो ये कर जाते हैं, हमारे पास अगर आ गया है स्किन 36 स्किन आ गई है, हम डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं F1 या हम 45 अप्लाई कर देते हैं, तो फिर रिजल्ट आपके सामने होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आए कमेंट में लाजमी मुझसे पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।